तो हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के नियामक ज्यामिति का एनसीईआरटी 7.1 का 2 नंबर सवाल, जो एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ठीक है, चलिए। इसमें क्या कर रहा है कि बिंदु यानी ए बिंदु इतना दिया है, बी बिंदु इतना दिया है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो क्या है मेरा क्या है कि मानी कि क्या है, एक रेखा है जो एक बिंदु मेरा दिया हुआ ए बिंदु है, एक बिंदु मेरा क्या है बी बिंदु है। इस पर क्या है कि 0,0 है, इस पर क्या है कि 36, कितना है 15 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि इसको x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं x2 है, इसको क्या मानते हैं y2 मानते हैं ना। चलिए यहाँ लिख लेंगे हम लोग कि x जो 1 है वो कितना है 0 है, और जो x2 है कितना है 36 है। ठीक है, चलिए अब लिख लेंगे y1 कितना हमको 0 है, और जो y2 कितना है 15 है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो क्या पूछ रहा है कि बीच की दूरी, तो आप लोग को हम बताए थे कि जब भी ए से बी की बीच की दूरी पूछे, ए और बी की दूरी जब भी पूछे, तो कौन फॉर्मूला का यूज करना है, रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए उस पर क्या करना है, प्लस लगा देना है, फिर क्या करना है आपको y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल। चलिए तो क्या है, लेकिन देखिए यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया कि यहाँ पे क्या था, पहले x1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है। ठीक है, चलिए तो क्या करना है, अब देखिए इसमें क्या करना है कि आपको देखना है कि x1 का वैल्यू क्या दिया है। तो हम लोग x1 क्या मानेंगे 0, तो लिखेंगे 0 माइनस x2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 36, तो रखेंगे 36 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए प्लस में लिखेंगे y1 का वैल्यू कितना है 0, रखेंगे 0 माइनस y2 का वैल्यू कितना 15, तो रखेंगे 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आपको बहुत ही शानदार तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, 0 में 36 घटेगा तो माइनस 36 बचेगा का होल स्क्वायर, अब प्लस में अब 0 में से 15 घटेगा तो माइनस 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब जानते हैं कि 36 का स्क्वायर कितना होता है, हम लोग 36 का स्क्वायर कर लीजिए आप लोग, तो कितना आएगा 36 स्क्वायर करने पर 1296 आएगा। आप पूछेगा सर जी माइनस कहाँ गया, देखिए तो जब भी 36 माइनस 36 गुना अगर माइनस 36 आप लोग लिखते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस बनता है, माइनस माइनस क्या बनेगा यहाँ पर प्लस बनाएगा। ठीक है, चलिए अब प्लस में अब 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, कितना होगा 225। अब क्या करेंगे हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 5 रुपया 6 रुपया, 11 के 1 हासिल 1, 2 रुपया 9 2 11, 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5 होगा, और ये 1 है यानी 1521। अब 1521 कितना का वर्गमूल होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 39 का होता है, कितना 39, यानी इसका आंसर कितना है 39 इकाई आंसर चला है। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा 2 नंबर का आंसर है। चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरा सवाल, जो कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,1 संरेखीय है कि नहीं। ठीक है, तो हमको इसमें क्या पूछा है कि संरेखीय है या नहीं। इसमें क्या होता है, हमको 3 चीज निकालना पड़ेगा। ठीक है, मानिए आपको ए बिंदु मान लिया जाएगा, यानी अगर हल करते हैं तो आपको ए किसको मान लिया जाएगा, पहला बिंदु क्या है 1,5, क्या है 1,5 है। बी बिंदु क्या है आपको दिया हुआ है कि 2,3 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 2,3 दिया है। आपका जो सी बिंदु है वो कितना दे दिया है -2,5। ठीक है, तो आपको इसमें 3 चीज निकालना पड़ेगा। एगो आपको निकालना पड़ेगा ए बी, क्या निकालना पड़ेगा एगो ए बी आपको निकालना पड़ेगा ना, फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा बी सी निकालना पड़ेगा बी सी, और फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा ए सी निकालना पड़ेगा। और जब ए बी बी सी और ए सी निकल जाएगा तब आपको क्या देखना है, जो ए सी है उसका मान ये दोनों के जोड़ने पर आता है या नहीं। ठीक है, तो आइए हम पहले क्या निकालते हैं, हम लोग ए बी निकालते, क्या निकालते ए बी। चलिए आइए हम थोड़ा इधर बनाते हैं, हम लोग क्या निकालते पहले ए बी, तो लिखेंगे ए बी, तो ए माने कि क्या करेंगे ए बी के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे ए बी के लिए क्या लिखेंगे ए बी के लिए। चलिए अब ए बी क्या है, तो एक पर क्या कर लेंगे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे,
एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें हम लोग मानते हैं इस बिंदु को ए मान लेते हैं, इस बिंदु को हम लोग क्या मानते हैं, बी मानते हैं। अब देखिए ए बी का मान कितना है, ए का मान कितना है, तो ए का मान देखिए कितना है 1,5, अब बी का मान कितना है 2,3। ध्यान रखेंगे ए का मान है कि 1,5 और बी का मान कितना है, बी का जो मान है वो कितना है 2,3, कितना है 2,3। हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x1, y1 मान लेंगे, ठीक है। इसको मान लेंगे x2, y2 मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, जो x1 है वो कितना है 1 है, जो x2 है कितना है 2 है। चलिए अब क्या है कि y1 कितना है 5 है और y2 कितना है 3 है, ठीक है। चलते हम क्या करते हैं, पहले ए और बी की दूरी ज्ञात करते हैं। ए बी के बीच की दूरी बराबर, चलिए क्या फॉर्म होता है, रूट अंदर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में ना क्या था फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, x1 का मान कितना दिया हुआ हमको, तो x1 का मान कितना है 1 है, तो रखेंगे 1 माइनस x2 का मान कितना है 2, तो 2 रखेंगे, ठीक है, स्क्वायर प्लस में y1 का मान कितना है 5 है, तो 5 रखेंगे, ठीक है। चलिए अब y2 का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो -1 में से -2 घटेगा तो कितना -1 का होल स्क्वायर बनेगा प्लस में ना। अब देखिए 5 में 3 या कितना बचेगा 2 का होल स्क्वायर। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम 1 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग बताइए, 1 होता है, प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, यानी कितना निकल गया 5 निकल, कितना निकला 5, यानी जो ए बी निकला कितना निकला है 5 निकला है। उसी पर आइए हमने निकालते किसका, अब BC का निकालते, किसका निकालते हम लोग BC, क्या निकालेंगे हम लोग BC का मान निकालेंगे, इसका मान हम निकाल लेते हैं, ठीक है, BC का मान। उसके बाद हम लोग AC निकालेंगे। अब BC निकालते लिखेंगे BC के लिए। अब देखिए BC क्या है, तो क्या करेंगे, इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस बिंदु को हम लोग B मान लेते हैं, इस बिंदु को हम लोग C मान लेते हैं, इस बिंदु को हम लोग B और इस बिंदु को हम लोग C मानते हैं। चलिए अब B का मान कितना है, तो 2,3 है और C का मान कितना है, तो -2,1 है, -2,-1 है, ठीक है। चलिए आप लोग जानते हैं कि x1 मानते हैं, तो लिख लेंगे हल, क्या लिख लेंगे, हल लिख लेंगे। मान लेंगे जो x1 है वो कितना है मेरा 2 है और जो x2 है कितना है -2 है। चलिए अब क्या मान लेंगे कि y1 कितना है 3 है और जो y2 मेरा कितना है -1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, बस इसकी दूरी निकाल लेंगे। तो BC की जो दूरी होगा, बीच की दूरी, उसका फॉर्मूला क्या होता है x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग मान बैठा देंगे। मान जब बैठाएंगे हम लोग तो BC का जो मान निकलेगा, x मान का मान कितना है 2 ना, x2 का मान कितना -2, तो माइनस ये माइनस ये माइनस, तो माइनस प्लस 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस में। चलिए अब y1 का मान कितना है 3 और देखिए y2 का मान कितना है -1, तो ये माइनस और ये माइनस बनाएगा प्लस और बच्चा 1, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे BC जो निकलेगा, BC बराबर BC रूट अंदर लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 4 हो जाएगा स्क्वायर प्लस में 3 1 4 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, BC बराबर कितना होगा, जो BC वाला निकलेगा वो निकला रूट अंदर, क्या निकला रूट अंदर 4 का स्क्वायर 16 प्लस में कितना होगा 16। अब देखिए BC जो निकलेगा 16 का 16 कितना होता है 32 होता है, कितना होता है 32 होता है, 16 16 कितना होता है 32 होता है, ठीक है। चलिए अब 32 को क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। तो अगर 32 को तोड़ते हैं तो 2 से तोड़ेंगे, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो देखिए एगो जोड़ा लग गया, एगो जोड़ा लग गया, यानी 2 दूनी 4। तो लिखेंगे BC का जो मान निकला है वो 4 रूट कितना निकला है 2 निकला है, कितना निकला है BC का मान कितना है 4 रूट 2 निकला है। अब हमको क्या करना, ज्ञात करना है AC, क्या निकलेंगे AC निकालेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब AC के लिए, क्या निकलेंगे AC के लिए चलते हैं। तो AC के लिए क्या चलेंगे, तो क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ पहले कर लेते हैं। ये मेरा बिंदु A हो गया, ये मेरा बिंदु C हो गया। अब देखिए A का जो मान दिया हुआ है A1,5 दिया है और C का मान है 2,-1 दे ले, ठीक है। चलिए इसको पहले निकाल लेते हैं AC के बीच की दूरी। जब हम AC के बीच की दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। बीच की दूरी निकालने के अगर फॉर्मूला पूछे तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज करिएगा। x1 का मान कितना 1, x2 का मान कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस में। अब y1 का मान कितना है 5
y2 का मान कितना प्लस -1, तब माइनस माइनस बनेगा +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम थोड़ा शॉर्टकट में चलते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। चलिए अब क्या है 1 और 2, 3 का होल स्क्वायर प्लस में 6 का होल स्क्वायर। अब AC जो निकलेगा मेरा वो कितना निकलेगा, AC जो निकलेगा वो 9 प्लस में निकलेगा 36। अब 9 36 कितना होता है आप लोग बताइए हमको, कितना होता है, कितना होता है, तो 36 40 यानी 45, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, कितना होगा 45। और 45 को हम लोग तोड़ते हैं तो 5 नमा 3 बचे, 3 एकम 3, 3 25 45, 3 25 15, और फिर 3 25 15 यानी 3√5, कितना निकलेगा, AC जो निकलेगा वो 3√5 निकलेगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या कह रहा है कि ये संरेखीय है या नहीं, तो हम लोग लिखेंगे अब जो आपका AC है वो बराबर आना चाहिए AB प्लस में BC का, किसके बराबर, AB प्लस BC का। तो AC का मान कितना है 3√5 है। अच्छा देखिए तो AB का मान कितना निकला आप लोग को, AB का मान हम लोग कितना निकाले देखिए ध्यान से, AB के जो हम मान निकाले थे वो AB का मान कितना √5 है, कितना है देखिए AB का मान कितना है √5। और जो हम लोग BC का मान कितना निकाले थे, BC का मान देखिए नीचे, BC का मान कितना 4√2 निकाले थे। माने कि जब हम यहाँ AB का मान रखते हैं, AB का मान √5 प्लस में BC का मान निकाले थे 4√2, कितना निकाले 4√2। अब देखिए दोनों को जोड़ने पर ये आता है, ननू आता है, तो क्या लिख देंगे, अतः यह संरेखीय नहीं है। ठीक है, अतः यह संरेखीय नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, जय हिंद।